नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर एमसीक्यू अड्डा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आपका आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसे एनसीडीएफआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अंजुमन सिंह, मिनेश शाह, शेखर शर्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिनेश शाह। आइए इसके विश्लेषण पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के प्रमुख मिनेश शाह को सर्वसम्मति से नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनसीडीएफआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एनसीडीएफआई ने अपने निदेशक मंडल में 8 निदेशकों को भी निर्विरोध चुना है। रिपोर्ट के मुताबिक शाह एनडीडीबी, मदर डेयरी, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और ग्रामीण प्रबंध संस्थान जैसे कई संस्थानों के प्रमुख के तौर पर अपने साथ व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता लेकर आए हैं। वे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में भी निदेशक हैं। अब जरा जानते हैं एनसीडीएफआई के बारे में। वर्ष 1970 में स्थापित एनसीडीएफआई राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष डेयरी सहकारी संस्था है जो दूध और दूध उत्पादों की संस्थागत बिक्री, अनुवांशिक सुधार, स्मार्ट डेयरी समाधान और अन्य विकास गतिविधियों में लगी हुई है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमालय में GLOF जोखिमों का आकलन किया है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अगला असम, सी सिक्किम या डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। आइए इसके विश्लेषण पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF से जुड़े जोखिमों का आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय उपाय शुरू किए हैं। जोखिम मूल्यांकन करने और क्षेत्र में 5 उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों की निगरानी के लिए 2 विशेषज्ञ पैनल भी स्थापित किए गए हैं। इन झीलों की पहचान तत्काल खतरे की आशंका के रूप में की गई है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? मकड़ी, तितली, कॉकरोच या सांप? इसका सही जवाब है तितली। चलिए इसमें एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। नेप्टिस फिलारा एक दुर्लभ तितली प्रजाति जिसे लंबी धारी नाविक के रूप में भी जाना जाता है, हाल ही में भारत के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई थी। यह पूर्वी एशिया में पाई जाती थी, जिसमें दांतेदार पंख होते हैं जो ऊपर गहरे भूरे काले और नीचे पीले भूरे रंग के होते हैं, जिसके अग्रभाग पर एक विशिष्ट हॉकी स्टिक का पैटर्न मौजूद होता है। निम्फलिडे परिवार का हिस्सा यह सदाबहार जंगलों और चट्टानी नदियों जैसे आवासों में पनपते है, जो भारत की जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। अगला सवाल, हाल ही में इसरो को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, गगनयान मिशन या मंगलयान मिशन। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है चंद्रयान 3 मिशन। विश्लेषण पर नजर डालते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अंतरिक्ष अन्वेषण और खोज के क्षेत्र में किसी अंतरिक्ष एजेंसी, कंपनी या कंसोर्टियम की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। मिशन में विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल था। अगला सवाल, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आपके ऑप्शंस हैं माइकल मार्टिन, साइमन हैरिस, माइकल मैकग्राथ या लियो वराडकर। इसका सही जवाब है साइमन हैरिस। आइए विश्लेषण पर नजर डालते हैं। साइमन हैरिस को मंगलवार को औपचारिक रूप से आयरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हैरिस ने लियो वराडकर की जगह ली, जिन्होंने पिछले महीने व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। साइमन 37 वर्ष की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता है। अगला सवाल, सीआरपीएफ का 59वां शौर्य दिवस 2024 किस दिन मनाया गया?
आपके ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर 9 अप्रैल। आपका सही जवाब है 9 अप्रैल। आइए विश्लेषण पर नजर डालते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ आज यानी 9 अप्रैल को, ये 9 अप्रैल की खबर है, तो 9 अप्रैल को अपना 59वां शौर्य दिवस मना रहा है। 9 अप्रैल 1965 को 2 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक छोटी सी टुकड़ी ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी ब्रिगेड द्वारा हमले को विफल कर दिया था। इस हमले में 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया और 4 को जिंदा पकड़ा गया था। बल के बहादुर जवानों की गाथा को श्रद्धांजलि के रूप में हर वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में एयर इंडिया ने किसे अपनी ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस है नंद किशोर कालरा, जयराज षणमुगम, रविंद्र चंद्रन नागराजन या डी अभिनव गुप्ता। सही जवाब है जयराम षणमुगम। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। एयर इंडिया ने जयराज षणमुगम को अपने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया है। षणमुगम 15 अप्रैल को कार्यभार संभालेंगे। वह मुख्य परिचालन अधिकारी कैप्टन क्लॉस गोएज के अधीन काम करेंगे। इससे पहले षणमुगम बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में मुख्य परिचालन अधिकारी थे। उन्होंने नए टर्मिनल 2 के संचालन का नेतृत्व किया। उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज और जेट एयरवेज में भी काम किया है। अगला सवाल है, हाल ही में पीटर हिक्स का निधन हो गया है। उनका संबंध किससे था? भौतिक वैज्ञानिक, डॉक्टर, राजनेता या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है भौतिक विज्ञानी। आइए विश्लेषण को देखते हैं। ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक पीटर हिक्स का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व पर एक सिद्धांत दिया जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। गॉड पार्टिकल की खोज 4 जुलाई 2012 को जेनेवा स्विट्जरलैंड के पास यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN में लॉर्ड हैड्रॉन कोलाइडर पर प्रयोग के दौरान की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में 2024 फॉर्मूला 1 जापान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? आपके ऑप्शंस है मैक्स वर्स्टेपन, रोजर फेडरर, मैक्स बुडापेस्ट या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है मैक्स वर्स्टेपन। रेडबुल की मैक्स वर्स्टेपन ने 7 अप्रैल 2024 को सुजुका सर्किट में आयोजित जापानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की है। इस प्रतियोगिता में डच नागरिक मैक्स वर्स्टेपन ने अपने साथी रेडबुल के सर्जियो पेरेज को पराजित किया। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स विजेता कार्लोस सेंज तीसरे स्थान पर रहे। मैक्स वर्स्टेपन की 2024 सीजन की 4 रेसों में से मैक्स वर्स्टेपन की यह तीसरी जीत है। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।